नमस्कार, मैं हूं गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। इस समय हम लोग इको गार्डन में मौजूद हैं और आप सभी लोग जानते हैं कि इको गार्डन में निरंतर कोई ना कोई धरना चलता रहता है। आज यहां पर फार्मासिस्ट भर्ती वाले कुछ अभ्यर्थी पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आए हैं। ये यहाँ पर उप मुख्यमंत्री केशव ब्रजेश पाठक से मिलने के लिए आए थे, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। कुछ भर्ती का सिलसिला है जिसको लेकर यहाँ पर अभ्यर्थी पहुँचे। इनसे बात करेंगे और आपको बताएंगे पूरा प्रकरण क्या है। जी, आपका नाम क्या है? विवेक मिश्रा नाम है मेरा। विवेक जी, आप लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्या कारण है और इसके बारे में थोड़ा बताइए। हमारी भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती संख्या 2/19 थी, जो कि 2019 में आई थी। 2019 में भर्ती आने के तदुपरांत फाइनल रिजल्ट हम लोग का आया 2 नवंबर 2021 को। उसके उपरांत कुछ असफल अभ्यर्थियों द्वारा केस कर दिया गया था। किस चीज़ की भर्ती थी? ये हमारी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की भर्ती है। 420 पदों की भर्ती थी, जिसके सापेक्ष में 414 पदों पे रिजल्ट आया हुआ है। और उसके जब रिजल्ट निकलने के तदुपरांत कुछ असफल अभ्यर्थियों द्वारा केस कर दिया गया। उस केस का निस्तारण होते 1.5 साल लग गए और इलाहाबाद खंडपीठ और लखनऊ खंडपीठ दोनों से केस निस्तारण फाइनली जाके 19 मई को हुआ है। उसके बाद जब भी हम लोग आयोग जाते थे तो सचिव महोदय कहते थे 19 मई क्या 2021 या 2023 को हुआ है। केस चल रहा था नवंबर 2021 से, अब जाके केस फाइनल हुआ है। उसके उपरांत जब भी हम लोग सचिव महोदय के पास जाते थे, कहते जब केस खत्म हो जाएगा उसके 24 से 48 घंटे में अपने आपको प्रक्रिया बढ़ा देंगे, हम आपकी फाइल आपके विभाग को भेज देंगे। हमारा विभाग लगातार आयोग पे दबाव बना रहा है, लेटर भेज रहा है कि आप हमारे फाइनल बच्चों की लिस्ट भेजिए ताकि हम उनकी नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ा सकें। परंतु आयोग ना हमारी सुन रहा है ना विभाग की सुन रहा है। इसलिए हम लोग ने सारे अधिकारियों के दरवाजे खटखटा लिए, सारे मंत्रियों के दरवाजे खटखटा लिए। केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री जी बचे हैं, जहाँ पे अब लगता है कि फरियाद लेके वहीं जानी पड़ेगी। अच्छा, ये जो जिस प्रकार से आपने बताया 2019 की ये भर्ती थी और एक 1.5 साल का प्रकरण पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2021 तक लगा, एक इतना लंबा समय हो गया, 4 साल हो गए हैं। तो कि इस प्रकार से ये जो अनियमितताएं आ रही हैं भर्तियों में, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हर एक भर्ती अब 6 महीने में ख़त्म नहीं होती है। अब किसी भर्ती को उठा के देख लीजिए, 2, 2.5, 3 साल तक वो खिंच जाती है, कोर्ट कचहरी में 4 साल लग जाता है। तो ऐसे में युवाओं की उम्र भी बढ़ती जाती है और समय बर्बाद होता है, पैसे की बर्बादी अलग होती है। तो क्या आप इस बारे में कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो भाई बहुत सही बात आपने कही कि जो कि मैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियां देख रहा हूँ कि 20-21 भर्तियां निकली होंगी 2016 से लेकर अभी तक, जिनमें से केवल और केवल 5-6 भर्तियां ही क्लियर हुई हैं। ज़्यादातर भर्तियां कोर्ट में ही लंबित पड़ी हुई हैं। कोर्ट में जाने का रीज़न ये हो सकता है कि या तो प्रक्रिया क्लियर नहीं है कि कैसे करना है, या तो इनके द्वारा जो अधिवक्ता नियुक्त किए जाते हैं वो ज़बरदस्ती का खींचते हैं केस। क्योंकि अगर आप सिंपल सा तरीका देखें, अभी ये जो चुनाव हुआ है सभासद वाला, यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन मात्र 3 महीने में निस्तारित हो गया। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े अधिवक्ता लगे थे। यह काम सरकार के लिए ज़रूरी था, इसलिए सरकार ने 3 महीने में करा लिया। हो सकता है नियुक्तियाँ सरकार के लिए ज़रूरी नहीं है, इसलिए अधिवक्ता भी खींचते चले जाते हैं और कोर्ट में मामला चलता रहता है, नियुक्तियाँ लंबित होती जाती है। एक नियुक्ति पूर्ण नहीं होती, दूसरी आ जाती है, वो भी कोर्ट में चली जाती है। इसलिए मतलब आप कहना चाहते हैं कि सरकार की प्राथमिकता रोजगार नहीं है? अब स्थिति को देखते हुए तो यही लगता है 4 साल 5 साल तो हम खुद झेल चुके हैं इस बात को लेके। हम लोगों ने जो फॉर्म भरा था तो हम लोगों की उम्र कितनी रही थी? 30 साल 31 साल। आज मेरी उम्र 36 साल हो गई। कुछ भाई तो ऐसे हैं जिन्होंने 40 पूर्ण कर लिया, अब वो कहीं फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। जी, तो जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि ये होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की भर्ती थी जो 2019 में 420 पदों पर भर्ती आई, तमाम फिर बीच में कोरोना आया, कोरोना के बाद 2021 तक सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। फिर उसके बाद मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट में जाना कोई नई बात नहीं है। जितनी भी भर्ती देश में और प्रदेश में इस समय आती हैं, वह भर्ती बिना कोर्ट में जाए पूरी नहीं होती है। एक तरीके से मान लीजिए कि ये एक प्रक्रिया हो गई है भर्ती की कि बिना कोर्ट में जाए भर्ती पूरी नहीं होगी। लेकिन इस सब के पीछे जो 4 साल का लंबा समय है, जिसमें अभ्यर्थियों ने जो सहा, जो उनके साथ हुआ और एक मोटी रकम फ़ीस लगाकर इन्होंने कोर्स किया, होम्योपैथिक का कोर्स किया, फार्मासिस्ट का कोर्स किया और एक आस थी कि नौकरी मिलेगी। तो ऐसे में हमारे साथ एक यहाँ पर एक महिला अभ्यर्थी भी हैं। जी, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम संजना है और मैं देवरिया से आई हूँ 400 किलोमीटर से। जी। और एक लड़की के लिए आपको पता ही है कितना दिक्कतें उठानी पड़ती है, कहीं बाहर आके रहो फिर कितनी दिक्कतें होती हैं और घर वाले अलाउ भी नहीं करते। अब कैसे कैसे कहें पढ़ाएं, लोन लेके पढ़ा दिए, उसके बाद से हर चीज़ में यहाँ धरना हो रहा है। यानी भर्ती निकलवाएं फिर धरना दिया, फिर हम लोग पैसे लगा के तो पढ़ लिए, ठीक, भर्ती आई, उसके बाद से एग्ज़ाम दिया। अब उसके बाद से जो भी प्रक्रियाएं थी कोर्ट केस फंसा, सब कुछ क्लियर हो गया है अब।
और जिस भी अधिकारी के पास हम लोग जाते हैं बस आश्वासन मिलता है, चाहे वो मंत्री हो चाहे अधिकारी हो। तो हम उम्मीद किससे रखें, किससे हम विश्वास करें कि कौन हमारी नियुक्ति कराएगा। अब हमारा बस एक ही है कि हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वही हमारी अब बात को सुने और हमारी जो नियुक्ति है इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण कराएं, ताकि हम लोग जो इतना पीड़ित हैं मानसिक रूप से, आपको दिख रहा है सभी लोग बेरोजगार घूम रहे हैं ऐसे, और कितना दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ तक कितने एज भी हो गए हैं, हम लोग यहाँ घूम रहे हैं। और ये नहीं है कि कोई बहुत बड़े परिवार से हैं, सब लोग एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब ये बताइए, अब घर वाले तो यही कह रहे हैं ना, अब गांव में यही होता है कि कोई लड़की को पढ़ाया जाता है तो यही कहते हैं अरे आपकी बिटिया तो पढ़ लिया नौकरी, अब घर जाओ तो कहेंगे कि कब तक जॉब लगेगी। अब हम लोग क्या जवाब दे सर, बहुत ज़्यादा हम लोग को दिक्कतें हो गई हैं, ना हम लोग घर जा पा रहे हैं ना यहाँ रह पा रहे हैं, क्योंकि इतना तो पैसा है नहीं कि कोई यहाँ कैसे रहे, ये बताइए ना। हम लोग को जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी बहुत दिक्कत है। तो हमारी यही विनती है कि आपके चैनल के माध्यम से अगर ये बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचे तो कृपया करके हमारी नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त कराएं और जल्द से जल्द नियुक्ति हमें मिले। तो आवाज़ की पीड़ा आप महसूस कीजिए कि एक महिला के लिए, एक लड़की के लिए पहले समाज से लड़कर पढ़ना, फिर दूसरे शहर में आकर तैयारी करना और उसके बाद परीक्षा देना और उसके बाद सब कुछ पूरा होने के बाद, पेपर हो जाने के बाद, पास हो जाने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद नौकरी नहीं मिलती तो किस प्रकार से मनोबल टूटता है। आपने इनकी आवाज़ में पीड़ा महसूस की होगी। ये पीड़ा इनकी जैसी लाखों अभ्यर्थियों की है जो आस में बैठे हैं कि नौकरी मिले, और नौकरी जब मिलती है, भर्ती जब आती है, पेपर होता है, उसके बाद फिर पेपर लीक हो जाता है। कमी एक जगह नहीं है, हज़ारों जगह कमियां होती हैं। पहले भर्ती नहीं आती, फिर पेपर होता है तो पेपर लीक हो जाता है, फिर रिजल्ट में अनियमितताएं होती हैं, रिजल्ट सब कुछ काम होने के बाद फिर भर्ती कोर्ट में चली जाती है। अगर ये सब कुछ पूरा हो गया और सरकार के मन में मनसा नहीं है नौकरी देने की तो भर्ती कैंसिल हो जाती है। तो जिस प्रकार से विवेक जी ने बताया कि अगर चुनाव कराना हो तो सरकार चुनाव में जो आरक्षण का मुद्दा था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गई और 3 महीने में मुद्दे को हल करा दिया, क्योंकि जो चुनाव था वह सरकार का, वह राजनीतिक दलों का अपना मुद्दा था। लेकिन जब बात रोज़गार की आती है तो सालों साल भर्तियाँ कोर्ट में पड़ी रहती हैं और जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, उनकी उम्र ऐसे ही बढ़ती रहती है। तो इसका निवारण कब होगा, कौन इसका जवाब देगा? इन लोगों, ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनकी मायूसी के लिए, इनके दुख के लिए, इनके दर्द के लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए सिस्टम, खाली सिस्टम को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। सरकार की नीयत नहीं है इन लोगों को, सरकार की नीयत नहीं है रोज़गार देने की। अगर सरकार की नीयत होती तो रातों रात फैसले होते, हमने और आपने देखा है, रातों रात फैसले होते हैं और इन लोगों का नियुक्ति पत्र जारी होता। ऐसी और अधिक रिपोर्ट देखने के लिए देखते रहिए राजपथ। धन्यवाद।